सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट। ईरान बेहद करीब पहुंच चुका है परमाणु बम बनाने के, कहा यह जा रहा है। और ये कोई हवाई बातें नहीं कह रहा हूं। IAEA, यूएन की IAEA ने रिपोर्ट जारी करी है और जिसके बाद पूरी दुनिया में, मिडिल ईस्ट में खासकर हड़कंप मच गया है। बड़ी रिपोर्ट यह जारी की है कि 85% से ज्यादा, IAEA ने बताया है कि 85% से ज्यादा यूरेनियम बना रहा है, 85% तेजी से और बहुत ही भारी मात्रा में, और बहुत जल्द इसी साल के अंत में या फिर इससे और पहले परमाणु बना लेगा ईरान, ऐसा IAEA का कहना बहुत बड़ी बात है। इसके बाद दोस्तों, भले ही ईरान ने इस रिपोर्ट को झुठला दिया है कि ऐसा नहीं है, लेकिन IAEA की रिपोर्ट झूठी कैसे हो सकती है, सवाल ये है, क्योंकि वो तो भाई साहब इसी चीज़ पर नज़र रखती है। अब आपको बता दूं, इसके बाद इजराइल भी खौफ में आ गया है। इजराइल ने बड़ा बयान दिया है कि यही सही समय है ईरान को रोकने का, यानी ईरान पर सीधा हमला करने का। दोस्तों, इजराइल ने बयान जारी किया है कि या तो अभी या फिर कभी नहीं। आज अगर हमने ईरान को रोक लिया तो सारी आने वाली मुसीबतें बंद हो सकती हैं, रुक सकती हैं, लेकिन अगर आज ईरान को नहीं रोका तो फिर कभी नहीं रोक पाएंगे, ऐसा इजराइल कह रहा है। इसके साथ दोस्तों, अमेरिका को दस्त लग गए हैं। अमेरिका ने तो उससे बड़ा बयान दिया। अमेरिका ने कहा कि अगर ईरान ने न्यूक्लियर हासिल कर लिया तो ये पूरी दुनिया में बड़ा एक क्राइसिस पैदा होगा, बर्बादी पैदा होगी और एक अलग तरह का आतंक बन जाएगा, आतंक फैल जाएगा और गलत हाथों में परमाणु होना पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा है। हमें चिंता है, हम टेंशन में हैं और हमारी बारीकी से इस पर नज़र है। मैं आपको बता दूं कि अभी चंद रोज़ पहले मैंने बताया था कि यहूदी के वेसल पर ईरान ने ड्रोन हमला किया। हालांकि ये देखिए, बयान आया है कि ईरान ने उसको ठुकरा दिया। ईरान ने कहा कि नहीं भाई, हमारा कोई इसमें रोल नहीं था, जबकि ईरान के शहीद ड्रोन से यह हमला हुआ था। इसके बाद दूसरी बड़ी खबर इसी हमले के बाद ये है कि इजराइल की नेवी पूरी तरह से अलर्ट पर है, पूरे इजराइल की नेवी, क्योंकि कहा जा रहा है कि अलग अलग इलाकों में बॉर्डर पर अपनी सुरक्षा के लिए इजराइल की नेवी दौड़ती रहती है, गश्त करती रहती है। अब वो सब रेड अलर्ट पर हैं। उनका मानना यह है कि इसी तरह से बिना अपना नाम उजागर किए ईरान बड़ा हमला इजराइल के ऊपर कर सकता है। उधर ईरान के खिलाफ भारत ने भी बड़ा कदम उठाने का फैसला किया। भारत में एक स्पेशल मीटिंग रखने वाले थे मोदी जी, जिस मीटिंग के अंदर कई देश होंगे और जो हिजाब का प्रदर्शन चल रहा है, हिजाब को लेकर जो ईरान में प्रदर्शन हो रहा है, ईरान की आलोचना करनी थी और इस मीटिंग को पूरी तरह से प्लान किया जा चुका था, जिसमें ईरान को भी आना था। लेकिन इस पर ईरान के विदेश मंत्री ने सीधा और साफ झटका भारत को दे दिया और कह दिया कि पहली बात तो ये कि ईरान और भारत का एक अपना रूल है, हम अपने अपने इंटरनल मैटर में नहीं बोलते। अगर भारत बोल भी रहा है और भारत ऐसी मीटिंग कर भी रहा है तो ऐसी मीटिंग में ईरान शामिल नहीं होगा। वहीं आपको बताना बेहद जरूरी है कि ईरान की हालत सबसे ज्यादा इस वक्त करेंसी के मामले में बुरी है। ईरान की करेंसी पाबंदियों की वजह से बिल्कुल बिगड़ी हुई है। अब इतिहास में सबसे ज्यादा जो ईरान की करेंसी है इस वक्त गिरी हुई है। आसान कर देता हूं आपके लिए, भारत का 1 रुपया ईरान का 510 रुपया है, यानी समझिए, मैं रुपीज में आपको कन्वर्ट करके बताया है, यानी इतना फर्क है। आप समझिए, ईरान में अगर आप 1 दर्जन केला लेने जाएंगे तो आपको झोला भरकर नोट लेके जाना पड़ेगा। उधर यूरोपीय यूनियन ने ईरान के जजों पर पाबंदियां लगा दी हैं। यूरोपीय यूनियन ने कहा है कि ये वो जज हैं जिन्होंने बेगुनाह प्रदर्शनकारियों पर इल्जाम लगाकर फांसी उनको दे दी है। ऐसे में इनको बैन करना जरूरी है। उधर जर्मनी की राजधानी बर्लिन में ईरान के खिलाफ ऐतिहासिक प्रदर्शन हो रहा है। दोस्तों, ये स्पॉन्सर्ड प्रदर्शन, सोचिए, सारी दुनिया एक तरफ और ईरान एक अकेला। कितना बड़ा प्रोपेगेंडा ईरान के खिलाफ है, आप सोच नहीं सकते। देखिए,
यूके ने ईरान के एम्बेसडर को समन कर लिया, काफ़ी खरी खोटी सुनाई और काफ़ी सारी तोहमतें लगाई। लेकिन वजह बता देता हूँ ऐसा क्यों हुआ। ईरान इंटरनेशनल जो न्यूज़ चैनल है, जो ईरान के ख़िलाफ़ इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा चलाता है ईरान के नाम से ही, उसको डर था कि हमारे जो यूके के अंदर जो ऑफिस है उस पर ईरान अटैक कर सकता है। इस डर से ईरान इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल अपने दफ्तरों को बंद करके यूके छोड़कर अमेरिका वापस चला गया। तो एक चीज़ क्लियर हुई कि ईरान के नाम से जो चैनल चल रहा था और ईरान का ही चैनल समझ के लोग इसका प्रोपेगेंडा आगे बढ़ा रहे थे, साबित ये हुआ कि ये अमेरिका का था। लेकिन जब इसने दुकान अपनी ब्रिटेन में बंद कर दी तो इसी बात पर चिढ़कर ब्रिटेन ने ईरान के एम्बेसडर को समन कर लिया। न जाने क्यों ईरान से इतना खौफ है कि पूरा मिडिल ईस्ट ईरान को कुछ समझता भी नहीं है, लेकिन ईरान से डरता भी इतना है। फॉर एग्जाम्पल आप ये देखिए, नेतन्याहू ने सबसे बड़ा बयान दिया है। नेतन्याहू ने यह कह दिया है कि सऊदी अरब के साथ नॉर्मलाइजेशन ही ईरान की कमर तोड़ सकता है और ईरान के खिलाफ सबसे बड़ा कदम होगा। अगर सऊदी अरब के साथ नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा, जो कि बातचीत चल रही है, तवज्जो रखिए, जो कि बातचीत चल रही है, नेतन्याहू ने कहा कि गल्फ देशों के साथ फिर मामलात हमारे बदल जाएंगे, यहूदियों की ताकत बढ़ेगी, रीच बढ़ेगी, लोगों के अंदर, अरब देशों के अंदर हमारी पहुंच बढ़ेगी। इससे हम लोगों का विकास होगा, यानी यहूदियों का और अरबियों का विकास होगा और ईरान का खतरा कम होगा। अब आप यहाँ समझिए, जो कुरान कह रहा है कि जो आले यहूद के साथ है वो उन्हीं में से है। अब आप समझिए कि पूरा अरब इजराइल के हाथ पर बैत करने को तैयार है। यही तो बात है कि कुछ देश हैं, जिसमें कुवैत है और भी चंद देश हैं, जो अभी तक, जिसमें ईरान सबसे आगे है, इजराइल के आगे 1 इंच भी नहीं झुके हैं। भले ही पूरी तरह से खुद टूट रहे हैं, सारे जुल्म और सितम झेल रहे हैं, पाबंदियां झेल रहे हैं। ईरान आपके नज़र में बहुत बुरा हो, मैं कह रहा हूँ बहुत बुरा है, लेकिन जो क्वालिटी ईरान की ये है सो है, आपको माननी होगी। अमेरिका के सीनियर ऑफिशियल ने देखिए कितनी बड़ी बात कही है। देखिए, ईरान का भौकाल इसे कहते हैं। इजराइल की कितनी खतरनाक ताकत है। दुनिया कहती है कि इजराइल का सामना ईरान नहीं कर सकता। मैं भी ये कहता हूँ कि इजराइल की बहुत बड़ी ताकत है, ईरान के परकच्चे हो सकते हैं, मैं कह रहा हूँ ये बात। लेकिन आप ये देखिए, फिर भी खौफ ईरान का है, पता नहीं क्यों। कि अमेरिका के एक सीनियर ऑफिशियल ने कहा है अमेरिका से कि इजराइल को F-15 विमान दे देना चाहिए, क्योंकि ईरान के पास कई सारे तोड़ मौजूद हैं इजराइल के, लेकिन F-15 विमान बहुत तगड़ा है, एडवांस है। ईरान के पास इसका तोड़ नहीं है। वो भी 1-2 नहीं, 25 F-15 विमान जल्द से जल्द इजराइल को दे दिए जाएं। फिलिस्तीन के लिए एक राहत की खबर। इजराइल की अथॉरिटी ने अमेरिका को ये जानकारी दे दी है कि अब नया जो सेटलमेंट करने का प्लान था, जो फिलिस्तीनियों को उजाड़ कर नए नए मकानों को वहां बनाना था और यहूदियों को बसाना था, ऐसा प्लान कुछ महीने के लिए रोका जा रहा है। वहीं दोस्तों, आपको एक बड़ी खबर बता दूं, यूएनएससी ने गीला जूता इजराइल के सर पर मार दिया। और यह पहली बार हुआ कि यूएनएससी में अमेरिका ने भी इजराइल का साथ नहीं दिया, यानी वीटो नहीं किया। हुआ यह कि यूएनएससी ने जलील करते हुए इजराइल को लताड़ लगाई यूएनएससी के अंदर पार्लियामेंट में, और कहा कि ये जो नए सेटलमेंट करने के प्लानिंग कर रहा है और जो नेतन्याहू की सरकार ने प्लान्स रखे हैं 2 स्टेट सॉल्यूशन के, ये काफ़ी दूर जा रहा है, हालात ख़राब हो रहे हैं और ये सीधा सीधा इंटरनेशनल कानूनों का उल्लंघन और मानव अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है। दोस्तों, इसके बाद इजराइल बुरी तरह से अमेरिका पे भी भड़क गया। कहा कि इजराइल के खिलाफ यूएनएससी में जो बात कही गई, इस पर कम से कम अमेरिका को वीटो करना चाहिए था। और इजराइल भड़का यूएनएससी पर, कहा कि ये एक तरफा है, जो हमारे 10 यहूदी मारे गए, चाकू लगे, कोई जख्मी हुआ, उसकी निंदा क्यों नहीं करी। अरे लपर झंटस, तुम एक यहूदी के बदले 100 फिलिस्तीनी मारते हो, तो इसको बराबर कैसे समझेंगे। इजराइल में फूट पड़ रही है, आपको मानना होगा। पूर्व प्रधानमंत्री लैपिड इजराइल के, उन्होंने कहा नेतन्याहू की जो हिंसक नीति है उसकी वजह से यूएन में भी अब अमेरिका दूर हो रहा है इजराइल से। वहीं नेतन्याहू का एक अलग प्लान सामने आया है रमजान के लिए। आपको बताऊं, नेतन्याहू की सरकार में भी फूट पड़ रही है, क्योंकि नफरत का रिजल्ट बहुत खतरनाक होता है। नफरत बढ़ाने वाले बढ़ा तो देते हैं
और बढ़ाकर राजनीति की रोटियां सेक लेते हैं, लेकिन वो नफरत एक टाइम उन पर भी भारी पड़ सकती है। अब सुनिए क्या हुआ है। रमज़ान के आखिरी के 10 दिनों में नेतन्याहू का प्लान यह है कि मस्जिद अल अक्सा सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए फिक्स कर देगा, यहूदी नहीं जा पाएंगे ताकि झड़प न हो। ये अच्छा फैसला था नेतन्याहू का। इस फैसले पर नेतन्याहू की ही सरकार का वो जो बेंजवीर है ये भड़क गया है और कहा है कि ये सरासर गलत है, ब्लॉक नहीं होंगे यहूदी तो जाएंगे। अब दोस्तों आपस में ही ये भिड़ंत अंदर ही अंदर शुरू हो चुकी है। उधर यूएई और इजराइल ने मिलकर समुद्र में नजर रखने के लिए एक यूएवी वेसल बनाया है, यानी पानी का एक ऐसा छोटा सा जहाज, पानी का जहाज जो ड्रोन की तरह है, अनमैन है, यानी वो रिमोट से चलता है, रोबोट की तरह है। ये इजराइल और यूएई यानी दुबई ने मिलकर बनाया है। अब यूएई का गंद देखिए। यूएई की राजधानी अबू धाबी में यहूदियों का टेंपल खोल दिया गया है। क्या ही कहें, कुरान के सीधा सीधा खिलाफ। देखिए ये है मुसलमान, आपकी स्क्रीन पर देखिए। ये यूएई के अरब जो सरकार है, अरबियों की औकात देखिए। इन्होंने यहूदी टेंपल बना दिया है और पहली बार वहाँ पर यहूदियों ने वो जो अपना करते हैं रिलीजियस प्रोग्राम वो किया है। तो देख लिया आपने दोस्तों, हाल ऐसा है। अब आपको सोचना ये है, समझना। देखिए मुसलमान जो हैं, ऐसा नहीं आपके वो मुसलमान हैं अरबी हैं तो यार मुसलमान सही होगा, नहीं। मुसलमान तो वो भी थे जिसने नवासे रसूल को कत्ल किया। मुसलमान तो वो भी थे जो हुसैन के कत्ल को नौके-नेज़ा पर बुलंद करके नमाज़ पढ़ रहे थे। जैसे कितना बड़ा काम किया, अल्लाह अकबर। यानी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों पर बैठने वाले उनके नवासे हुसैन को कत्ल करके ये सोच रहे थे कि हम मुसलमान हैं। तो ये ऐसा चला आ रहा है। आज देखना ये है कि वो अहले बैत के कातिलों वाले मुसलमान कौन हैं और अहले बैत की तरफ वाले मुसलमान कौन हैं। ये बहुत बड़ा फ़िल्टर दे दिया है मैंने आपको। छन्नी लीजिए, ये छन्नी है और इसे छान लीजिए। जय हिंद।